नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू टेक परिवार पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आरआरबी जेईई का फॉर्म आ चुका है और आरआरबी जेईई के फॉर्म में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग यहाँ पर कौन-कौन से सब्जेक्ट टेक्निकल के हिसाब से पढ़ें या कौन-कौन से सब्जेक्ट नॉन टेक के हिसाब से पढ़ें या सीबीटी 1 के हिसाब से पढ़ें। तो उसका संपूर्ण जो विश्लेषण है, उसके बारे में मैं यहाँ पर बातचीत करने आया हूँ। पहला पॉइंट, आप लोगों का आरआरबी जेईई के अंदर आपके जो टोटल स्टेजेस होंगे वो 4 स्टेजेस होंगे। पेपर तो 2 ही होंगे आप लोगों के। पहला स्टेज जो होगा वो आप लोगों का सीबीटी 1 होगा और सेकंड स्टेज जो होगा वो सीबीटी 2 होगा आप लोग। राइट? पहला स्टेज सीबीटी 1, दूसरा स्टेज सीबीटी 2। अब पहला स्टेज जो सीबीटी 1 होने वाला है, उसमें आप लोगों का जो पेपर होगा वो 90 मिनट तक चलेगा, मतलब 1.5 घंटे तक चलेगा। और उसके अंदर आप लोगों के 100 प्रश्न होंगे, मतलब 100 क्वेश्चंस होंगे। और जो सीबीटी 1 होगा आप लोगों का, जो सीबीटी 1 जो होगा, केवल और केवल आपको स्क्रीनिंग प्रवृत्ति का है, मतलब पास करना है। जो मेरिट का आधार होगा वो सीबीटी 2 होगा। इस चीज का ध्यान रखना। अब इस 100 प्रश्नों में किस प्रकार किसके कितने कितने प्रश्न आएंगे, वो सभी आप लोगों का ऊपर लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर सिलेबस की बात कर रहा हूँ। सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या क्या क्वेश्चंस बनने वाले हैं? नंबर सिस्टम आप लोग देख सकते हैं, बोर्ड मास वाला रूल देख सकते हैं, डेसिमल हो सकता है, फ्रैक्शंस हो सकते हैं, भिन्न जिसको बोलते हैं, एलसीएम एचसीएम हो सकता है, रेशो एंड प्रोपोर्शन हो सकता है, परसेंटेज हो सकती है, आप लोगों की सिमेट्रिसिटी हो सकती है, वर्क एंड टाइम एंड वर्क हो सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस हो सकता है, आप लोगों का ब्याज हो सकता है। बहुत सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि हम लोग यहाँ पर क्या क्या मैथ के अंदर पूछने वाले हैं। तर्क शक्ति जो है, सामान्य बुद्धि या तर्क शक्ति जो है, उसके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब रीजनिंग के बारे में भी आप लोगों को बताया हुआ है, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों के आएंगे। अनुरूपता, वर्णानुक्रम, संख्या प्रणाली, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएं, संबंध। ये डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ ताकि हिंदी में उनको समस्याएं ना है। सामान्य जागरूकता, जिसको जनरल अवेयरनेस हम लोग बोलते हैं, बोल रहा है कि समसामयिक की घटनाओं का ज्ञान, मतलब करंट अफेयर्स आप लोगों को पता होना चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी कल्चर आप लोगों का पता होना चाहिए। इंडियन की हिस्ट्री आप लोगों का, जिसमें फ्रीडम के बारे में और पॉलिटिकल आप लोगों का, और जो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन इकोनॉमी और भारत के संबंधित एनवायरनमेंट जो है, और स्पोर्ट्स। सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास, मतलब जो आप लोगों का जनरल, आप लोगों का साइंटिफिक एंड टेक्निकल जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उन सब के लिए आप लोगों का यहाँ पर पूछा जाएगा। और लास्ट है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंदर आप लोगों की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछी जाएगी आप लोगों की, यस और नो। और इसके अंदर कितने कितने प्रश्नों का वेटेज रहने वाला है? 30 नंबर का गणित का वेटेज रहेगा, रीजनिंग का वेटेज 25 नंबर रहेगा, जनरल अवेयरनेस का वेटेज 15 नंबर का रहेगा, और सामान्य विज्ञान का वेटेज आप लोगों का 30 नंबर का रहेगा। मतलब साइंस और मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है सीबीटी 1 के आधार पर। सीबीटी में नकारात्मक अंकन होगा, आपको दिया हुआ है 1/3 आप लोगों का नकारात्मक होगा। अब सेकंड स्टेज में चलते हैं, जिसमें क्या होगा? सेकंड स्टेज में चलते हैं, जो सीबीटी 2 आप लोगों का होने वाला है। सेकंड स्टेज के अंदर 120 मिनट आप लोगों का होगा, मतलब आप लोगों का 2 घंटे का एग्जाम होगा। 150 उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे। अब 150 क्वेश्चंस में वही जनरल अवेयरनेस होगा और साइंस होगा, ये चीज आप लोगों का। और तीसरा होगा कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर में क्या पूछना है? कंप्यूटर की संरचना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, एमएक्स ऑफिस, इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ से पता चलेगी। और एनवायरनमेंट होगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो रहने वाला है आप लोगों का टेक्निकल। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप लोग देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की होगी, साइंस आप लोगों की 15 नंबर की होगी, कंप्यूटर वाली जो नॉलेज होगी वो 10 नंबर की होगी, और पर्यावरण जो वाली जो होगी वो 10 नंबर की होगी। अर्थात ये सब मिलाकर 50 नंबर हो चुके हैं। इसके बाद में 100 नंबर आता है आपका टेक्निकल का। जी हाँ, सीबीटी 2 जो होगा उसमें 100 नंबर का टेक्निकल पूछेगा, और इन टोटल 150 नंबर के आधार पर ही आपकी मेरिट डिजाइन होगी। कितने नंबर के आधार पर?
150 नंबर के आधार पर ही मेरिट डिजाइन होगी। पेपर होगा 120 मिनट का, मतलब 2 घंटे का आपका पेपर होगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? सेम इज प्री पेपर, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैं फॉर्म कहाँ कहाँ से भरूं? ऑटोमोबाइल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, मेकाट्रॉनिक्स हो, इंडस्ट्रियल हो, मशीनिंग हो, टूल्स एंड मशीनिंग हो, टूल्स एंड डाई मैकेनिज्म हो, और इनमें से कोई ब्रांच प्लस उसकी सब ब्रांच हो। मतलब इनमें से कोई एक ब्रांच होनी चाहिए और कोई दूसरी ब्रांच चल जाएगी। ये सब मैकेनिकल और उसकी अलाइड इंजीनियरिंग के अंदर आएगा। इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रिकल के साथ में और किसी ब्रांच का नाम हो, जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, यस और नो, तो वो सब इसके अंदर भर सकते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर। सबसे बड़ी जो बार बार बच्चे पूछते हैं, क्या क्या सर कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे भर सकते हैं क्या? सर आईटी वाले बच्चे भर सकते हैं क्या? डेफिनेटली आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, और आपकी जो कैटेगरी आएगी वो कैटेगरी आएगी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाली, यस और नो। तो सभी, और सिविल वाले तो आप लोग के है ही सही। अब बात करते हैं हम लोग इसके सिलेबस के बारे में। तो कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों का सिलेबस के अंदर पूछने वाला है, और सिलेबस वाला पोर्शन आप लोगों का सबसे लास्ट में दिया हुआ है। तो अपन एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस आप लोगों का आने वाला है, यस और नो। सिलेबस आप लोगों का क्या क्या आने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस में कौन कौन से आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पूछे जाने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं सिविल की बात करूंगा। तो सिविल में मैकेनिक्स पूछी जाएगी आप लोगों की, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पूछा जाएगा, बिल्डिंग मटेरियल आप लोगों का बीएमसी जिसको बोलते हैं आप पूछा जाएगा, कंस्ट्रक्शन आप लोगों का, कंस्ट्रक्शन और सुपर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग फिनिशेस, बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग ड्राइंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सर्वे, सबसे बड़ा सिलेबस सर्वे का है। कैड के बारे में भी पूछा जाएगा, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में, हाइड्रोलिक्स के बारे में, इरिगेशन के बारे में, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील, ट्रांसपोर्टेशन भी पूछा है, हाईवे भी पूछा है, एनवायरमेंट भी पूछा है, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट्स जो फाइबर्स यूज करते हैं, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स लास्ट वाला आरटीपीपी एक्ट के अकॉर्डिंग इनको पढ़ाया जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाए, या फिर किस मटेरियल का क्या क्या कॉस्ट रहने वाला है। तो जो मतलब सिविल है, उस सिविल में तकरीबन छोटे मोटे मिलाकर 24 सब्जेक्ट आप लोगों के यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल में, बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लो, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, ये सब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आते हैं। दूसरा सब्जेक्ट पूछा जाएगा मेजरमेंट आप लोग का। तीसरा पूछा जाएगा मशीन, मशीन में ये 2 सिंक्रोनस और डीसी मशीन आप लोग का पूछा जा रहा है। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर जैसे इसमें लिखा हुआ है 3 फेज, आप लोगों का 3 फेज इंडक्शन मशीन भी आप लोगों का पूछा गया है। तो ये वाला मशीन का पार्ट हो गया, और ये वाला पावर सिस्टम का पार्ट हो गया, 8वां 9वां और 10वां, यस और नो। और वैसे टोटल ओवरऑल आप लोग के 11 सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल वालों के पूछे जाएंगे। मतलब वैसे तो टोटल 5 ही सब्जेक्ट हैं। पहला है मशीन है, नेटवर्क है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, आप लोगों का मेजरमेंट है, और पावर सिस्टम है। ये 5 सब्जेक्ट आप लोगों के पूछे जाएंगे। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए क्या पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पूछा जाएगा, पहले आप लोग के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल, मतलब कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आप लोग के, सेमीकंडक्टर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। उसके बाद में हम लोग जो कॉपर केबल होती है या फाइबर होता है वो सब इसमें पढ़ा जाएगा। उसके बाद में ईडीसी पढ़ा जाएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा जाएगा, एलआईसी पढ़ा जाएगा जिसको ओपेम वाला सर्किट हम लोग बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोल पढ़ा जाएगा, आप लोगों का मेजरमेंट पढ़ा जाएगा, कम्युनिकेशन पढ़ा जाएगा, डाटा कम्युनिकेशन पढ़ा जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ा जाएगा, और लास्ट में आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी जाएगी, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं है, एसी डीसी सर्किट है और मैग्नेटिक थर्मल केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये पढ़ा जाएगा। मैकेनिकल के लिए सबसे पहले मैकेनिक्स पढ़ी जाएगी, मटेरियल साइंस पढ़ा जाएगा, सोम है, मशीनिंग है, वेल्डिंग है, ग्राइंडिंग है, मेट्रोलॉजी है, फ्लूइड मैकेनिक्स एचएम है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, थर्मल इंजीनियरिंग है, ये सब कुछ इसके अंदर मैकेनिकल वाले छात्रों को पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ लास्ट में आप लोगों का जो सीएमए होगा आप लोगों का, साथ ही इसमें सीएमए एक और पोस्ट है, उसके लिए भी आप लोगों के सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, ये आप लोगों का मेन सिलेबस होने वाला है। एग्री कर पा रहे हैं आप? उम्मीद करता हूं ये सारा सिलेबस आपके ध्यान में रहेगा, और एक एक लाइन, एक एक पॉइंट को आप लोग बढ़कर जाइएगा सिलेबस के अंदर, क्योंकि जरूरी है कि आप जब एग्जाम क्लियर करेंगे तो वो इस एग्जाम के हिसाब से आप लोग के
बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले टॉपिक्स। ओके, क्लियर है? तो सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू।